चाय बिल्कुल गरम गरम मैं पीनी है, क्योंकि यहाँ अगर चाय ना पिए यूके में यहाँ पे रह के तो बड़ी कोई सिर च दर्द और बस जी करांगे हुण असीं अपनी सैरी। और पहली बार दफ़ा पराठे ना हो तो मैं कहनी सैरी साडी कंप्लीट ही नहीं होंदी। पता नहीं की शुरू तो साडी जिंदगी च चलदा आ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अब जाने खुश ने बात रहे अल्हम्दुलिल्लाह से जी। मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी आइयो आज का व्लॉग शुरू कर दें। आज का व्लॉग जी मैंने ईशा की नमाज से शुरू कर दिया था। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर सारा काम शाम किया और फिर ईशा की नमाज़ मैंने कहा तसल्ली से बैठ के पढ़ूंगी और फिर तस्बीह वगैरह करूंगी और साथ में जी अपनी और इबादत जो करनी थी वो की। और उसके बाद जी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। मैं की सोचा मैं ना रात वास्ते जी सैरी वास्ते सुबह बनाने ने ना पराठे उन्होंने पेड़े ना हुने ही बना के रख लेती हूँ। आज ही अपनी सैरी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यूके में सैरी कैसे होती है और इफ्तारी दी तो बाद चो रूटीन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगी। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर सैरी और इफ्तारी दोनों करती ना तो कल तक फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ व्लॉग पहुंचना सी, तो कल तक फिर दूसरा रोज़ा शुरू हो गया होना सी, बल्कि दूसरे रोज़े की भी इफ्तारी हो गई होनी सी। तो मैं क्या चलो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं सैरी की सारी रूटीन शेयर करती हाँ कि यूके ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 15 साल तो सैरी किस तरह अपनी सारी गुजारती हाँ और किस तरह की साडी रूटीन होंदी है। पाकिस्तान तरह की होंदी है, बस जिंदगी फर्क है कि विच समंदर आ गए ने, तो समंदर पार असी रहने तो समंदर पार तुसी रहंदे हो पाकिस्तान वाले जिहड़े मैनू देखण वाले ने। तो बस यही फर्क है, बाकी सारा साडा सब तरीके साडे सारियां रवायात इस तरह दियां यूके दे विच प्रदेश च जिहड़े लोग रहंदे ने। और यहाँ पे यूके में बहुत जोशो खरोश के नाल सैरी इफ्तारी और रमज़ान गुजारते हैं जिस तरह जो पाकिस्तान है। बस है कि पाकिस्तान च जरा अजान 5 वक्त की सानू सुनाई दी जाती है, इत्थे बिल्कुल नहीं सुनाई दी जाती। इत्थे तो मैं घर रेडियो लगाया है और इत्ते ही सुनाई दी जाती है, या ज़ोहर की नमाज की इजाज़त है कि तुसी ऐलान दे विच नमाज पढ़ सकते हो। तो बस जी स्पीकर दे विच मतलब कि चलो जी असी साडी पंजाबी ज़रा ज़्यादा ही है, कईयां नू समझ लगदी ते कईयां नू नहीं समझ लगदी। तो चलो असी बना रहे हैं जी वलों वाले पराठे। और ओहदा वास्ते ना मैं सब तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे वास्ते डालडा घी का पराठा बिल्कुल ना बनाई, अपने वास्ते पहले बना के ट्राई कर ली, क्योंकि सालों गुजर गए ने मैं डालडा घी नहीं खाया। तो तू पहले ट्राई कर ली, अगर तेनू अच्छा लगा तो फिर तू खाई। मैंने भी बहुत साल 15 साल तो हो ही गए ने, ये तो नज़र आ गया तो मैंने कहा चलो मैं भी लेके यूज़ कर लेती हूँ बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए। वही जी इतना बटर मिलता ना और ये करके ना तो मैं बिलों वाले पराठे बना रही हैं। ये देखें इस तरह से ये पराठे बने ना, कोई इतने खस्ता पराठे बनते हैं ना बहुत ज़्यादा। और मेरा क्या काम होता है कि मैं ना बहुत कम जो ड्राई आटा होता है ना खुश्का वो बहुत कम लगाती हूँ। आपने अक्सर देखा भी होगा मेरी रोटियाँ मेरी रोटी इसलिए इतनी सॉफ्ट और पराठे ज़्यादा खस्ता बनते, मैं खुश्का नहीं ज़्यादा लगाती। और जी जब मैंने बना के तो फिर मैंने रेस्ट की और फिर मैं उठ गई 3 बजे। मैं कहा 1 घंटा मेरे को है, मैं आराम के नाल सारी तैयारी कर लूँगी। बेटी कहती मुझे 20-25 या आधा घंटा पहले ना उठा देना। बस जी मैंने फिर कहा मैंने सैरी के लिए टेबल सेट करती हूँ। और योगर्ट जी सैरी दे विच मस्ट होंदा है कि सानू प्यास ना लगे। और सालन मैं बहुत कम पूरी सहरी में खाऊंगी, मतलब कि 30 रोज़ियां च मैनू खाना सहरी दे विच ना सालन इतना नहीं पसंद है। कोई खुश्क सालन बनया हुए जिस तरह कीमा हो गया, ज़्यादातर हमारे घर में ना कीमा पकता है। इस दफ़ा नहीं मैंने बनाया, मैंने कहा शामी बने हुए ने बस वही खा लांगे। फर्स्ट सहरी होती है, ज़्यादातर अपने आप को इतना जिना ना बोझ नहीं डालना, बस नॉर्मल जी सादी जी सहरी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और जी बस ये सहरी का टाइम था और मैंने टेबल वगैरह सेट कर दिया था। चाय मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दी हुई थी पकने के वास्ते। और ये जो दूसरा चूल्हा है ना इतने सारा डर्टी जरा किचन है ना साडा ओरे ते काम होता है, मतलब कि फ्राइंग चीज़ें जो है ना इस चूल्हे पे मैं करती हूँ। तो बस जी ये देखें यहाँ पे मैं अब शामी कबाब भी बनाना शुरू कर दिए थे। इससे शामी टिक्कियाँ जड़ियाँ होंदियां ते नाल मैं ना 3 पराठे। और ये क्या हुआ जी सवेरे मैं उठी तो मेरे फ्रीज़र दे विच जिहड़ा आटा सी ना प्रॉपर फ्रीज़ होया, पता नहीं की होया, शायद मैंने लगता कि फ्रिज का कोई गड़बड़ होया है टेम्परेचर। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रो ओवन किया, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ, मैं तो चंगे भले पेड़े किए सी। अब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो कहते मैं चेक करूँगा कि जी इस अमेरिकन फ्रिज का टेम्परेचर कहीं आगे पीछे तो नहीं होया। तो बस जी यहाँ पे मैं इस पराठे मैं क्या पहले अपना ही डालडा घी का बना के देखा कैसा बनता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि डालडा घी अगर इसको थोड़ा मेल्ट करके मैं बनाती ना फिर अरे पराठे ज़्यादा सही बनने सी। तो बस जी यहाँ पे मैं ना कर रही थी बेल के, तो मैं बहुत जल्दी 3 जल्दी पराठे बन जाने ने, देर नहीं लगनी। और अच्छा जो पहली सहरी और इफ्तारी होती है ना कहते हैं कि बड़ी ही सिंपल करनी चाहिए है, क्योंकि
ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਐਮਟੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और अच्छा हमारे घर में लस्सी जी है ना बहुत शौक ना नहीं खाई जाती है और पी नहीं जाती है ज़्यादातर। मैंने सोचा कि अब पियेंगे क्योंकि इतने गर्मी नहीं ना होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और जब हम ये ठंडी चीज़ा खाने हैं ना या पीने हैं ना तो बड़ा ही दर्द होंदियां ने। इस वास्ते लस्सी मैंने कहा था मैं ज़रूर पिया करूँगी क्योंकि मैंने योगर्ट तो अब रोज़ खाना है। और यही आज पहली बार दफ़ा पराठे ना हो तो मैं कहनी सैरी साड़ी कंप्लीट ही नहीं होती है। पता नहीं कि शुरू तो साड़ी ज़िंदगी च चलता आ रहा है, बचपन तो देख रहे हैं पराठे, चाय, ऑमलेट और साथ में दही और सालन होता था, यही चीज़ें होती थी और इसी से ही सैरी की जाती थी। यही सारा ट्रेडिशनल साडा शुरू तो चलता आ रहा है। आई एम श्योर कि सारिਆਂ ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ पराठे, ऑमलेट और ये चीज़ें, शामी कबाब, ये ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, यही ज़्यादा। मैंने तो शामी कबाब के साथ ही एक पराठा खाया, साथ में योगर्ट ले लिया था और अचार खाधा कोई नहीं, मैं कहा गला मेरा ख़राब हो जाना। और ये देखें जी जो डालडा घी के साथ मैंने पराठा बनाया ना, मुझे कोई दिल नू नहीं लगा। जिना मैंने बनाया है ना इसके साथ जो यहाँ बटर मैं यूज़ करती हूँ, ये देखें इतना एक खूबसूरत पराठा बनेगा ना, मैं तुहानू दिखानी हूँ। और ये देखो जी जिरी मैं दूसरे बटर के पराठे बनाए ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर भी डाला और ऑयल भी डाला। ये देखिए इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है और डालडा घ्यो दी रोटी दी डिफरेंट है। बस सोच रही थी कि बस अपनी एक्सपीरियंस ही करना सी कि कैसा डालडा घ्यो दी पराठे बनते। सुना तो था कहते बड़े अच्छे बनते हैं इसके पराठे, लेकिन ये देखें ये वाले जो ज़्यादा ज़बरदस्त बन रहे हैं, बहुत क्रंची जे और बड़े जी खस्ता जे बन रहे हैं। तो यहाँ पे जी बस खाना सारा रेडी हो गया था, सैरी हो गई थी, बेटी उठ चुकी हुई थी तो कहती बस मैं नीचे आ रही हूँ, तुसी अपनी वीडियो पूरी कर लो। यहाँ पे जी सेट कर रही थी, थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी थी और तुहानू पता व्लॉगिंग लाइफ बड़ी मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है, खाना ठंडा हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल है। और बेटी को यही था कि आप पहले अपनी वीडियो रिकॉर्ड पूरी कर लें और फिर जी हम सहरी करेंगे इंशाल्लाह। चाय रखी हुई सी, मैं कहा चाय बिल्कुल गरम गरम मैं पीनी है क्योंकि यहाँ अगर चाय ना पिए यूके में यहाँ पे रह के तो बड़ी कोई सिर च दर्द और अजीबो किस्म की साड़ी है ना तबीयत हो रही होती है। गर्मियों के जब रोज़े थे ना, जब 20-20 घंटे का गर्मियों का रोज़ा था, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ यहाँ पे सर दर्द रहता है, पता नहीं क्यों। शुरू के दिनों में तो इतना सिर दर्द रहता ना, ज़रूर दसना कि ताड़े नाल भी ये कुछ होता, मेरे नाल तो बहुत ज़्यादा होता है। अब तो बहुत कम ये रोज़ा रूटीन जो है ना, दिन छोटा है तो रोज़ा बहुत छोटा है, गर्मियों के बहुत लंबे रोज़े थे। बस जी यही है हमारी छोटी सी सहरी और सिंपल सी रूटीन है, यही आई एम श्योर सबके घरों में होती है। सब अपनी मिकदार से ही खाना बनाते हैं ताकि ज़ाया भी ना हो और सहरी भी आराम से मज़े की हो। और मज़े की सहरी हम सब की होती है, हमारी भी बहुत मज़े की सहरी है। देखे दाल बनाई थी और ऑमलेट, एक ऑमलेट बना के 3 पीसा करके तो खादा क्योंकि बहुत कम खाना खाया और एक एक पराठा छोटा छोटा खाया, साथ में एक एक शामी खाया, दाल किसी ने खाई कोई नहीं। बस जी यही रूटीन है यूके में, इसी तरह से सबकी रूटीन होगी। मेरी जैसे रूटीन है वैसी ही सबकी रूटीन है। और जिन्हों दी माशाल्लाह फैमिलियां बड़ियां ने उन्होंने वास्ते तो उन्होंने घर दे विच ते इतनी रौनक होंदी होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जी करांगे हुण असीं अपनी सैरी और मैं कह रही थी कि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं क्या करूँगी इसके बाद ना बर्तन वॉश कर लूँगी और जो बाद में नमाज़ पढ़ूँगी, फजर की तस्बीह करूँगी और फिर सो जाऊँगी अगर नींद आएगी क्योंकि अब 2-3 घंटे ही होंगे इसमें और 7:30 मेरी बेटी ने स्कूल चले जाना है। और उसके बाद दिन के बाद जो फिर दिन के जो रूटीन के काम होंगे ना वो फिर इफ्तारी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यही थी जी मेरी आज की रूटीन और सहरी की रूटीन। आई होप जी आप लोगों को बहुत अच्छी लगे और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आगे मिलेंगे व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।